मैं तो थक गई हूँ इतनी सारी फजूल की दवाएं खा खा कर। ठीक हो चुकी हूँ मैं। अरे जन्नत, ये फजूल की नहीं, इन्हें लाइफ सेविंग दवाई कहो। और देखो, तुम्हें इन्हें तब तक खानी है जब तक तुम बिल्कुल ठीक ना हो जाओ। मैं कह तो रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मामा, वो महा की कॉल आई है। क्या कह रही है? वो कह रही है कि पप्पू जबरदस्ती उससे डिवोर्स पेपर पे साइन करवा रही है। क्या? ओह गॉड, ये आपा को क्या हो गया है? कौन सी माँ अपनी ही बेटी के तलाक के बारे में बात कर सकती है? वो कर सकती हैं जब उनकी जिद और अना बड़ी हो जाए तो कोई चीज उनके सामने नहीं है। हमारे बच्चों की मोहब्बत से भी उनकी जिद बड़ी हो जाएगी। लेकिन बाबा, हमें तो कुछ करना चाहिए ना, और उनकी मर्जी हम पर तो नहीं चलती है ना। मैं और माहा राजी हैं तो फिर वो ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल सही कह रहा है बात। हमें वहां जाकर बात करनी चाहिए। जन्नत, तुम्हारा ये हाल उनसे बात करने के बाद ही हुआ है ना। वो किसी की बात नहीं मानेंगी और ना ही सुनेंगी। तो फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे यहां और उनकी जो भी मर्जी में वो करती रहे। तो तुम्हारे पास कोई हल है इसका? क्योंकि मैं अब अपनी बीवी को वहां दोबारा ले जाके अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। ठीक है, मत जाएं, आप दोनों यहीं रुके। मैं जा रहा हूं अपने इस मैटर को सॉल्व करने और माहा को वापस लेकर ही आऊंगा। अरे इबाद, इबाद, आप प्लीज जाएं उसके पास, बात करें ना। नहीं जन्नत, उसे जाने दो। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो। मैं नहीं जाऊंगा। और देखो, तुम भी टेंशन अपने सर पे सवार मत करो। मैं जानता हूं अपनी बहन को, वो कोई बात नहीं मानेंगे और ये हार के वापस आ जाएगा और बहुत जल्दी सब भूल जाएगा। एक तो ये बार 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 कॉल्स करे जा रहा है। मम्मा, आप इससे बता क्यों नहीं देती? मोबाइल आपके पास है ताकि इस तरह ये पागलों की तरह कॉल्स ना करे बार बार। अच्छा है, उसे कॉल करने दो, खुद ही कॉल्स कर करके थक जाएगा। ये बात हमारे हक में बेहतर है। पर ये मसले का हल नहीं है। अच्छा, फिर तुम ही मुझे बता दो कि मसले का हल क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मैटर को आराम से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये जो तुम्हारी बहन है ना, ये प्यार मोहब्बत से समझने वाली नहीं है। जब तक मैं इससे सख्ती नहीं करूंगी, इसकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। तो वो मजीद बदगुमान हो जाएगी आपसे फिर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अरसे धोएगी, उसके बाद खुद ठीक हो जाएगी। व्हाटएवर मम्मा, इस तरह आप उसे कमरे में नहीं बंद कर सकती। देखो, अगर तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो तुम इस मैटर से हट जाओ। मैं इस बात को खुद हैंडल कर लूंगी। अरे अम्मी जल्दी कर ले, भाभी आ जाएंगी। यही किचन तक तो गई हैं। इसलिए तो कहे नजर रखो, जैसे है मुझे बताना। हाय माशाल्लाह, कितने भारी कड़े हैं। मैं तो जेवर ढूंढ रही हूँ। अरे अम्मी भाभी आ गई। ये ले गर्मा गर्म कॉफी। बेटा, क्या जरूरत थी? ये तो गर्म है, क्या जरूरत थी बनाने की बेटा? अरे सारा तुम बनाती ना। अरे इतने मजे की कॉफी है भाभी, ना तो कभी मैंने ऐसी बनाई है और ना कभी पी है। वैसे क्या फॉर्मूला है, मुझे भी बता दें। सुबह मैं बनाऊंगी ना तो तुम आ जाना, तो मैं भी सिखा दूंगी। ठीक है। से ये तो बताएं, आज जब भाई के साथ गई थी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। वैसे अम्मी भाभी कितना घुल मिल गई है ना हम सब में। लगता ही नहीं है इतने बड़े घर की बेटी हैं। सही बात है, आदत की बहुत अच्छी लड़की है। और माशाल्लाह कितने भारी जेवर पहन के आई।
लग रहा है जैसे माँ बाप ने उसे तोलकर घर से भेजा हो। जाहिर सी बात है अम्मी, इतने बड़े घर की इकलौती बेटी हैं, सब कुछ उन्हीं का तो है। वैसे वो लोग माफ तो कर देंगे ना भाभी को? क्यों नहीं माफ करेंगे? वैसे भी हमारे अली को वो कितना मानते हैं। तुमने देखा नहीं, तरक्की पर तरक्की दिए जा रहे थे, अब तो बात ही अलग हो गई। अब तो वो उनका दामाद बन गया है। हाय अम्मी, कितना मजा आएगा ना जब वो लोग राजी हो जाएंगे, तो फिर हम उनके घर चलेंगे। भाभी का घर देखने का मुझे इतना शौक है, क्या बताऊं आपको। देख लेंगे भाभी का घर भी, चलेंगे हम लोग। तुम जाओ किचन में जाकर जरा बर्तन धो, सारे बर्तन ही वहीं पर। वो अम्मी मुझे अच्छा लगता है अली के काम करना, इसकी जिम्मेदारी अब मेरे पर ही तो है। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? रूफी प्लीज, तो बीच में मत आओ, मैं माहा से क्या मिलने आया करोगे? हूं यहाँ पे। क्या करोगे तुम? मुझे मिलने दो माहा से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पप्पू, मैं आपसे बात करने आया हूँ। बातें और ताल्लुक तो हमारा खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ताल्लुक कहने से खत्म नहीं होते पप्पू, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, तो तुम्हें रिटर्न में चाहिए। बहुत जल्द तुम्हें खुला का नोटिस रिटर्न में आएगा। ये आप क्या कह रही हैं पप्पू? महा मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती। उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता है? इस घर का हर फैसला मैं करती हूँ। करती थी यहाँ, लेकिन अब नहीं। वो अपने फैसले खुद कर सकते, बीवी है मेरी वो। मिल गया तुम्हें जवाब? अब जाओ यहां से। महा को लिए बगैर अब नहीं जाऊंगा मैं यहां से। जितनी जुर्रत अब दिखा रहे हो ना, अगर उस दिन दिखाई होती ना तो क्या बात थी। तुम्हारी उस बहन ने पूरी सोसाइटी के सामने उस 2 टके के लड़के से शादी करके मेरे बेटे की बेइज्जती की। अगर तुमने उस वक्त उसे रोका होता ना, तो आज हालात डिफरेंट होते। वहां तुम्हारे साथ होती। उस वक्त उसे मारते ना। अगर इतने गैरतमंद थे तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इबाद, इबाद! इश्क है या सजा, ये कोई मुझे बता दे। जीते जी मैं क्यों मर रहा? रसता रसता आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा। इस इश्क को लेकिन कर पाऊं बयाना सजना, सजना सजना, सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना, सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना, सजना ना तुम जानो ना हम जाने। इश्क है या सजा, ये कोई मुझे बता दे। जीते जी मैं क्यों मर रहा? इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है। ना जी रहा ना मर
सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। खुशी, कितने कीमती हो गए ना ये फूल तुम्हारी कलाइयों में सच के। क्या हुआ खुशी, परेशान क्यों हो रही हो? माँ बाप को धोखा देके यहाँ अपनी जिंदगी में मगन हो गई। कितने बुरे हो गए। देखो खुशी, परेशान नहीं होना बिल्कुल। जो कुछ हो गया उसे भुलाकर आगे बढ़ो, वरना ये गम ये खत्म कर देगा तुम्हें। और मैं तुम्हें खत्म होता हुआ नहीं, खुश होते हुए देखना चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छे लग रहे हैं ना? इस घर का हर फैसला मैं करती हूँ। करती थी लेकिन अब नहीं, वो अपने फैसले खुद कर सकते, बीवी है मेरी वो। मिल गया तुम्हें जवाब, अब जाओ यहां से। क्या हुआ, अभी तक सोना नहीं है तुमने? ये बात का इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। काफी देर से गया हुआ है, फोन भी रिसीव नहीं कर रहा अपना। खाली हाथ लौटना इतना आसान नहीं होता, थक हार के वापस आ जाएगा। तुम तो जाके रेस्ट करो। नहीं, आप सो जाइए। जब तक के बाद नहीं आएगा मैं नहीं सोऊंगी। सपना माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है
अनजान सुकून सा इस इश्क को लेकिन कर पाऊं बयाना सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने 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 इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे जीते जी मैं क्यों मर रहा इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है ना जी रहा ना मर रहा इबाद सजना इबाद सजना कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। जानो ना हम जाने सजना तुम ठीक हो ना? ना तुम जानो ना हम जाने पप्पू ने मिलने नहीं दिया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घर, मेरा सब्र से मैं कुछ नहीं कर पाया मामा। माँ से बात नहीं हुई तुम्हारी? कैसे बात होती? पप्पू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी एक ना सुनी। माँ ने भी पापा ने उसे डराया होगा। अरे मेरी आवाज कर जवाब तो देती, कुछ तो कहती। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा नींदों ने है आंगन छोड़ा बेचैन सा मुझको कर गया संग तेरे निकले आए बिन तेरे रहा ना जाए पागल सा मुझको कर गया इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। जी अम्मी, बुलाया था आपने? हाँ बेटा, वो कमेटी देनी है ना, आखिरी तारीख है। तो तुम्हारी सैलरी मिल गई क्या इस महीने की? जी मिल गई थी, लेकिन खर्च हो गई वलीमे में और दूसरे खराजात में। अच्छा, तो कुछ बचा नहीं क्या? सिर्फ इतना ही बचा है कि अब 1 महीने का घर का खर्चा चल सकता है। अच्छा ठीक है, तब तक तो तुम्हारी अगले महीने की सैलरी मिल जाएगी, गुजारा हो जाएगा। आप समझ नहीं रही अम्मी, जब जॉब ही नहीं रही तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? जिन हालात में हमारा निकाह हुआ है उसके बाद अब सब बदल गया। क्या मतलब है फिर? गुजारा कैसे होगा? आज से दूसरी जॉब की तलाश कर रहा हूँ ना अम्मी, हो जाएगा गुजारा। क्या मतलब है? अली, इतनी अच्छी जॉब तुम्हें कहाँ मिलेगी? तुम मेरा बुद्धू के बुद्धू हो जो अपने ससुर से बात करो। वो लड़की ब्याह दी ना, अब कैसी नाराजगी भाई, तुम्हारा नहीं तो अपनी बेटी का ख्याल करे। छोटे घर में वो कहाँ रहेगी? अपनी खुशी को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे पता है उन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है, नहीं मानेंगे वो लोग। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? जब बड़े आपस में बात करेंगे तो मान जाएंगे, और बात करने का भी ना अली तरीका होता है। अच्छा अम्मी प्लीज आप छोड़े इन बातों को।
अच्छा सुनो, वो बहू जो जेवर पहन के आई थी ना, तुम लोगों ने तो यूं ही फेंक दिया होगा अलमारी में, लॉक भी नहीं है वहाँ। मुझे ला के दो, मैं एहतियात से रख दूंगी, जब उसे जरूरत होगा मुझसे ले लेगी। खुशी के पास कोई जेवर नहीं है अम्मी, नकली है वो। क्या? अरे ये क्या किया इस लड़के ने? ना नौकरी रही ना जेवर असली। कैसा सौदा किया इसने? महाबीबी, महाबीबी, महा, कहाँ जा रही थी तुम? मैं इतनी लापरवाह नहीं थी, मुझे पता था कि तुम यही हरकत करोगी। मुझे जाने दे मम्मा, प्लीज मुझे जाने दे मम्मा। अगर तुम अपनी माँ की जिंदगी चाहती हो तो जाओ अपने रूम में, वापस जाओ अपने रूम में। महा, वापस जाओ अपने रूम में, जाओ। तुम्हें इस बात की तनख्वाह देती हूँ मैं। क्या कर रही थी तुम? इतनी लापरवाही क्यों की तुमने? वो बीबी जी, माँ बाजी ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। जाओ, दफा हो जाओ मेरे सामने से। एक काम ढंग से नहीं कर सकते ये लोग। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। तुम कब आए? कब से? तुम्हें तो पता ही नहीं चला मेरे आने का। इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती खुशी। मेरी फिक्र करने का शुक्रिया। तुम्हारी खाला अंदर है, जाके मिल लो। मिल लूंगी जब दिल करेगा।
ओह वाह, तुम सुबह सुबह यहाँ। लगता है तुम्हारे घर में दिल नहीं लगता। वेट ही करती रहती हो कि कब सुबह और तुम हमारे घर आ जाओ। सारा, मैं तो इसलिए आई थी कि तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि तुम तो कॉलेज चली जाओगी और बेचारी मेरी खाला घर में अकेली रह जाएंगी, इसलिए मैं आ गई थी उनकी मदद करने। क्यों अकेली रह जाएंगी? तुम भूल रही हो, अम्मी की ना बहू आ चुकी है, वो अब अकेली नहीं है। खैर, तुम्हारी भाभी ना इतनी प्यारी भी नहीं है जितना कि मोहल्ले वाले कह रहे थे। शायद 2-4 दिन मेकअप में रह गए ना तो असल शक्ल का लोगों को पता नहीं चल सका, वरना है तो वो आम सी शक्ल सूरत की लड़की, कुछ खास नहीं है उसमें। हाँ, लगता है तुम बहुत ज्यादा ही जेलस हो रही हो। जेलस? और मैं? हाँ, मैं क्यों होंगी जेलस भला? वो तो नजर आ रहा है। खैर, अब मेरी भाभी के बारे में कुछ भी कहा ना तो तुम्हें ऐसे जवाब दूंगी कि तुमसे सहा नहीं जाएगा। जाओ अब अपने घर, खड़ी क्या हो यहाँ? चलो। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन समझ छोड़ो मुझे। कर पाओ बयाना सजना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बाहर फेंक दो उसको। दोबारा कदम रखा इस घर में तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेकिन कर पाऊं बयाना सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। 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 इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे। जीते जी मैं क्यों मर रहा। खैर से आई हो आपा? हाँ भाई, खैर से आई हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारे घर आती ही नहीं हूँ। आती हो, लेकिन बेटे की शादी के बाद पहली बार आई। मैं तो सोच रही थी अमीर समझाना मिल गया, अब गरीब रिश्तेदारों को कहाँ पूछोगी तुम? हाय अल्लाह, एक तो तुम्हारी बदगुमानियां ना खत्म नहीं होती, और ये जो अमीर समधियाना है ना, इन्हीं के बारे में कुछ मशवरा करने आई हूँ तुमसे। मुझसे मशवरा? मेरी इतनी औकात? आपा, आप अपने फैसले करने में खुद मुख्तार हो। हाय भानु, इतना भिगो भिगो के मारना है क्या मुझे? कोई मौका महल तो देख लिया करो ना। क्या बात है? अब मैं सोची थी ना कि अली के ससुराल चलते हैं, के दिलों में ना कुछ गलत फहमियां हैं अली और मेरी बहू को लेके। मैं चाहती हूँ उसे दूर कर दें हम लोग। जहां तक मुझे पता है ना आपा, अली और खुशी ने खुद से शादी की अपनी मर्जी से, इस वजह से उसके घर वाले नाराज हैं, और ऐसी नाराजगी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ ना, जाके बात तो करें। अब ये 2 दिन की बात तो नहीं है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है भाई। माँ बाप की दुआएं तो चाहिए होती है ना भाई, हैं? वैसे आपा, मेरा दिल तो नहीं था कि तुम्हारे किसी भी मामले में पड़ूं, लेकिन बड़ी बहन हो, खुद चलकर आई हो, तो इसलिए लिहाज रख रही हूं। चल पड़ूंगी, फिर आगे जो हो देखा जाएगा।
मुझे पता था तुम मना नहीं करेगी। चलो चलो चलते हैं ना, अब देर हो रही है। चलो। घोड़े पे सवार होके आई है तू भी। वो किसी की बात नहीं मानेंगी और ना ही सुनेंगी। फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे यहाँ और उनकी जो भी मर्जी में है वो करती रहे। तो तुम्हारे पास कोई हल है इसका? क्योंकि मैं अब अपनी बीवी को वहां दोबारा ले जाके अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। ठीक है, मत जाएं, आप दोनों यहीं रुके। मैं जा रहा हूं अपने इस मैटर को सॉल्व करने और माहा को वापस लेकर ही आऊं। अरे इबाद, क्या करूं मैं इस लड़की का? मामा प्लीज कूल डाउन, रिलैक्स करें आप माहा की वजह से परेशान मत हो। लेकिन आप कब तक उसको इस तरह कमरे में बंद रखेंगी? जब तक वो मेरी ये बात नहीं समझ लेती। जिस दिन उसको मेरी बात समझ में आ गई, उसकी सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी। मामा लेकिन वो एक छोटी बच्ची नहीं है, अब बड़ी हो गई है, मैच्योर लड़की है, ऐसे थोड़ी समझेगी। तुम कब से इतने मैच्योर हो गए? मुझे तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। कितनी बदकिस्मत है ये खुशी जिसने तुम जैसे लड़के को छोड़कर उस हरेबले लड़के से शादी कर ली। तुम देखना, एक दिन नाक रगड़ती हुई अपने बाप के घर आएगी। हेलो इबाद प्लीज कुछ बोलो, तुम हो ना? थैंक गॉड माहा के तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली मुझे। तुमने अपना फोन बंद रखा हुआ था, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तुमसे। क्या फायदा राब्ते का जब हमारा रिश्ता ही खत्म होने वाला है। माहा तुमने हार मान ली। और क्या करूं मैं? कितना लड़ूं इबाद? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आए थे ना तुम, क्या किया तुमने? कुछ नहीं कर पाए ना। तुम मम्मा को रोक पाए ना खुशी को। तुम कुछ नहीं कर सकते बात। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। माहा, इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तो आखिरकार माहा ने हार मान ही ली। मुझे पता था मेरी बेटी मेरे खिलाफ ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती।